आप सभी को जय मसीह की। तो ये जैसा आप जानते हैं कि हम रोमियो की पत्री का अध्ययन कर रहे हैं और हमारी श्रृंखला का शीर्षक है अनुग्रह। और इस श्रृंखला में हमारा ये 8वें पाठ का 5वां भाग है और इस पाठ का भी शीर्षक अनुग्रह की प्रतिक्रिया ही है। प्रिय शीर्षक में हमने बहुत सारे भागों को अब तक जाना है और अनुग्रह की प्रतिक्रिया का ये अनुभाग इसी पत्री में सबसे लंबा भाग है। इसलिए हम इन पाठों को विभाजित करके इनका अध्ययन कर रहे हैं ताकि इस पत्री का ये मुख्य भाग हमारे श्रोताओं को प्रियो आसानी से समझ में आ सके। आज इस भाग में हम रोमियो की पत्री के 6वें अध्याय की पहली 14 आयतों का अध्ययन करेंगे। हर बार की तरह इस पाठ के शुरू होने से पहले आइए हम जल्दी से अपने पिछले पाठों की प्रियो जल्दी से समीक्षा कर लेते हैं। अब तक हमने अध्ययन में अपने निम्नलिखित बातों को जाना है, जैसे परमेश्वर ने मूल रूप से संसार की रचना करके मनुष्य को इस रचना के ऊपर प्रधान युक्त करके अपने पहले अनुग्रह को व्यक्त किया है। मनुष्य ने आज्ञा उल्लंघन करके परमेश्वर के इस अनुग्रह को अस्वीकार कर दिया और पाप और मृत्यु के चक्र में फंस गया और मनुष्य के पास इस चक्र यानी पाप और मृत्यु के चक्र से मुक्त होने की कोई भी शक्ति नहीं है। तीसरी, पौलुस बताता है कि परमेश्वर ने कई चीजें करके अपने अनुग्रह की दूसरी अभिव्यक्ति यानी सेकंड एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेस को पेश किया है, जैसे यीशु के बलिदान के माध्यम से मनुष्य के नैतिक ऋण यानी मॉरल डेब्ट्स का भुगतान किया है। व्यवस्था के पूर्ण पालन के बजाय मसीह में विश्वास के आधार पर मनुष्य को क्षमा और अनंत जीवन की परमेश्वर ने पेशकश की है। इन बातों की व्याख्या करने के बाद पौलुस अब 4 संभावित सवालों का जवाब देता है जो उसकी इस शिक्षा के आधार पर उठ सकते हैं। पहला प्रश्न इस प्रकार से है, प्रियो, व्यवस्था के बारे में क्या हम विश्वास के द्वारा उद्धार को स्वीकार करने पर व्यवस्था को व्यर्थ ठहरा देते हैं? उत्तर में नहीं, हम वास्तव में व्यवस्था के वास्तविक उद्देश्य को देखते हैं जो पाप और दंड को प्रकट करता है और लोगों को दया और अनुग्रह मांगने के लिए प्रेरित करता है। फिर दूसरा प्रश्न है, इब्राहिम के बारे में क्या वह परमेश्वर की आज्ञाकारिता के द्वारा धर्मी नहीं ठहराया गया था? उत्तर नहीं, इब्राहिम को इसलिए धर्मी माना गया क्योंकि उसने प्रिय विश्वास किया था। इब्राहिम की आज्ञाकारिता परिपूर्ण नहीं थी लेकिन उसके विश्वास से प्रेरित थी, इसी कारण से उसे धर्मी माना गया। तीसरा प्रश्न, मसीह में विश्वास पर आधारित धार्मिकता की प्रणाली मनुष्य के लिए क्या हासिल करती है? क्या यह प्रणाली मनुष्य को वह देती है जो मनुष्य के पास पहले से ही था? उत्तर, यह प्रणाली मनुष्य को न केवल वह देती है जो उसके पास पहले था वरन उससे भी कहीं ज्यादा चीजें देती है। पहले व्यवस्था के माध्यम से मनुष्य को केवल पाप और मृत्यु का ज्ञान था। मतलब व्यवस्था के माध्यम से क्या था? पाप और मृत्यु का ज्ञान था। भविष्यवक्ताओं के द्वारा मनुष्य को भविष्य में केवल एक ही आशा की प्रतिज्ञा मिली थी कि हाँ, आने वाले समय में एक उद्धारकर्ता आएगा, मसीहा आएगा जो उन्हें छुड़ाएगा। अब पौलुस बताता है कि मसीह के साथ मनुष्य के पास उस आशा की प्रतिज्ञा की अब पूर्ति है। और वादों की पूर्ति क्या है? मनुष्य के पास परमेश्वर के साथ शांति, आनंद, प्रेम, मेल मिलाप और अनंत जीवन है। इस लिहाज से मनुष्य पहले से बेहतर स्थिति में है। प्रियो, आज हम संभावित अंतिम प्रश्न के उत्तर का अध्ययन करेंगे जो पौलुस की इस शिक्षा के आधार पर उठ सकता है। तो पौलुस का अगला संभावित प्रश्न है, पाप और अनुग्रह के बीच एक्चुअली क्या संबंध है? यदि व्यवस्था का पालन करने से मुझे मुक्ति नहीं मिल सकती है तो फिर मैं क्यों व्यवस्था का पालन करने का प्रयास करूं? पौलुस ने यह विशेष प्रश्न प्रियो 2 दफा पूछा है, 6वें अध्याय की पहली आयत में और 6वें अध्याय की 15वीं आयत में। पौलुस एक ही प्रश्न 2 बार पूछता है और 2 अलग अलग तरीकों से इस प्रश्न का प्रिय उत्तर देता है। पहला उत्तर 2 से 14 आयतों में है और दूसरा उत्तर 16 से 23 आयतों में है। तो मूल रूप से प्रश्न यह है कि पाप और अनुग्रह के बारे में क्या? हम इन 2 विचारों को कैसे संतुलित करते हैं? यदि मैंने व्यवस्था का पालन करके उद्धार नहीं पाया है तो मुझे व्यवस्था का पालन करने की कोशिश क्यों करनी चाहिए? इसलिए पौलुस एक ऐतिहासिक यानी हिस्टोरिकल उत्तर के साथ अपनी यहां बात शुरू करता है। आइए हम
रोमियो की पत्री के 6वें अध्याय की पहली आयत को यहां पढ़ते हैं प्रियो, जहां इस प्रकार लिखा है, तो हम क्या कहें, क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? यहां पौलुस का प्रश्न यह सुझाव दे रहा है कि यदि अनुग्रह हमेशा मेरे पापों से बड़ा है, यानी अगर परमेश्वर का अनुग्रह मेरे पापों से बड़ा है, तो क्यों ना पाप करना जारी रखा जाए, पाप करते रहे, ताकि अधिक से अधिक परमेश्वर का अनुग्रह हमें प्राप्त हो। मतलब अगर अनुग्रह बड़ा है पाप से, तो हम ज्यादा पाप करें तो ज्यादा अनुग्रह हमें मिलेगा। यहां यह प्रश्न है। दूसरे शब्दों में कहें तो क्यों ना पाप का आनंद लिया जाए, क्योंकि यदि परमेश्वर का अनुग्रह है पाप से बड़ा है, यानी परमेश्वर की दया जो है पाप से बड़ी है, तो चाहे मैं कोई भी पाप करूं, कैसा भी पाप करूं, अनुग्रह हमेशा बड़ा ही होगा जो मुझे मेरे पापों को ढांप लेगा। तो क्यों ना मैं इसे सहजता से लूं? उत्तर, पौलुस ने इस ऐसा सवाल पूछने वाले संभावित पाठकों को इस प्रश्न पर उत्तर इस प्रकार से प्रियो दिया है कि इतिहास यानी अतीत में मनुष्य के जीवन में कुछ ऐसा हुआ है जिसने न केवल मनुष्य के जीवन की दिशा बदल दी, परंतु पाप के प्रति मनुष्य के दृष्टिकोण को भी बदल दिया है। इसलिए यह सोचना कि कोई व्यक्ति परमेश्वर के अनुग्रह का गलत लाभ उठा सकता है, जैसा प्रश्न में पूछा गया है, यह वह तरीका था जिसके बारे में व्यक्ति यानी मनुष्य पहले सोचा करता था, परंतु अब मनुष्य की सोच बदल गई है। अब कई व्यक्ति ऐसा नहीं सोचते हैं। दूसरे और तीसरी आयतों में इस बात का प्रियो उत्तर है कि कोई व्यक्ति ऐसा क्यों नहीं सोचता है। आइए हम 6वें अध्याय की दूसरी और तीसरी आयतों को यहां प्रियो पढ़ लेते हैं। कदापि नहीं, हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया? पौलुस उत्तर देता है कि ईसाई, जब मैं प्रियो अब यहां ईसाई बोलूंगा तो ये ईसाई विश्वासियों के लिए है, ये है ना, नामधारी ईसाइयों के लिए नहीं, ईसाई विश्वासी। पौलुस उत्तर देता है कि ईसाई विश्वासी होने के नाते हम पाप के लिए मरने के बाद अब उद्देश्यपूर्ण ढंग मतलब पर्पसफुली उद्देश्यपूर्ण ढंग और आसानी से पाप का आनंद नहीं ले सकते हैं। अब इन आयतों में पाप के लिए मरना एक प्रकार से पौलुस की एक एक्सप्रेशन है, एक अभिव्यक्ति है। पाप के लिए मरने में कई मृत्यु शामिल हैं प्रियो, जैसे पाप के प्रति अज्ञानता की मृत्यु, द डेथ ऑफ इग्नोरेंस। अब एक सच्चा मसीह जन पाप का आनंद नहीं ले सकता है, क्योंकि अब वह जानता है। कब जानता है? वो उद्धार प्राप्त करने के बाद व्यक्ति जानता है कि पाप उसके लिए क्या करता है। कैसे जानता है? व्यवस्था के माध्यम से जानता है, क्योंकि व्यवस्था ने क्या किया? पाप और पाप के परिणामों को प्रकट किया। साथ ही वह उद्धार की योजना को भी जानता है। दूसरे शब्दों में कहें तो एक ईसाई विश्वासी अब बहुत कुछ जानता है, इसलिए वे अब बिना किसी परिणाम की अज्ञानता के बिना पाप का आनंद नहीं ले सकता है। पहले व्यक्ति नहीं जानता था कि पाप का परिणाम क्या है, लेकिन अब जब उद्धार प्राप्त करने के बाद व्यक्ति जानता है तो वो आसानी से पाप का आनंद नहीं ले सकता है। और पाप का परिणाम ईसाई व्यक्ति जानता है, और वो है अनंत मृत्यु। इसलिए अब विश्वासी या ईसाई विश्वासी जन अज्ञानी नहीं है, क्योंकि वह जानता है कि क्या सही है और क्या गलत है। एक विश्वासी ईसाई जानता है कि परमेश्वर उससे क्या चाहता है, और वह जानता है कि परमेश्वर ने उसे बचाने के लिए क्या किया है। हम सब जानते हैं प्रियो, अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह का परमेश्वर ने बलिदान दिया है। और इस तरह का ज्ञान एक विश्वासी को पाप का आनंद लेने से रोकता है, क्योंकि वह जानता है कि पाप करने का परिणाम क्या है? अनंत मृत्यु है। फिर दूसरी बात, विश्वासी को सुसमाचार का ज्ञान होता है उद्धार प्राप्त करने के बाद। बिलीवर हैज अ नॉलेज ऑफ गॉस्पल। यह एक और प्रकार की प्रिय मृत्यु है, पाप में आनंद ना लेने की, डेथ ऑफ एंजॉयमेंट ऑफ सिन, बिकॉज नाउ अ बिलीवर हैज अ नॉलेज ऑफ गॉस्पल।
क्योंकि एक विश्वासी के पास अब सुसमाचार का ज्ञान है, और सुसमाचार का ज्ञान क्या है? पापों के प्रायश्चित के लिए चुकाई गई कीमत का ज्ञान है। और अब एक विश्वासी पवित्र आत्मा के माध्यम से पाप के प्रति सचेत रहता है, और वह जानता है कि परमेश्वर मौजूद है और उस पर नजर रखे हुए है। एक ईसाई विश्वासी जानता है कि वह परमेश्वर की नजर में है और परमेश्वर उसे देख रहा है, इसलिए उस पर एक भय रहता है पाप करने से पहले। प्रियो, यही कारण है कि क्यों कुछ लोग सुसमाचार सुनने या बाइबल के बारे में बात करने से हिचकिचाते हैं, क्योंकि यह उनकी पाप के प्रति भूख को नष्ट कर देता है। अक्सर लोगों को अन्य धर्म की वार्तालाप में कोई कठिनाई नहीं होती है, परंतु जैसे ही बात ईसाई धर्म की आती है तो वह बातचीत पर एक तरीके से ब्रेक लगा देते हैं, क्योंकि लोग जानते हैं कि जैसे ही आप ईसाई धर्म के बारे में बात करना शुरू करते हैं तो आपको निश्चित तौर पर पाप और उनके पापों के बारे में बात करनी ही पड़ेगी। आपको अपने पापों के बारे में बात करनी ही पड़ेगी। फिर तीसरी बात हम देख रहे हैं पुराने जीवन की मृत्यु, द डेथ ऑफ ओल्ड लाइफ। डूब के बपतिस्मे के माध्यम से पुराना जीवन अर्थात पापपूर्ण दृष्टिकोण और बुरी आदतों की मृत्यु हो जाती है। पौलुस के अनुसार बपतिस्मे का अर्थ है कि डूब के बपतिस्मे के माध्यम से व्यक्ति यीशु मसीह के साथ एक प्रकार का रिश्ता कायम करता है। डूब का बपतिस्मा लेने का मतलब एक व्यक्ति से यह कहने का एक तरीका है कि अब उसके संबंध यीशु के साथ स्थापित हो गए। इसलिए एक विश्वासी अपने पुराने जीवन की तरह पाप का आनंद नहीं ले सकता है, क्योंकि डूब के बपतिस्मे के समय परमेश्वर यीशु मसीह को उस व्यक्ति के पुराने जीवन के बीच में रख देता है। यानी व्यक्ति के पुराने जीवन और नए जीवन के बीच में कौन आ गया? यीशु मसीह आ गया। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूं, दोस्तों की बैचलर पार्टी में यदि आपके पिता आपके साथ जाते हैं तो चाहकर भी आप उस पार्टी में कुछ गलत नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पिता उस पार्टी में आपके साथ है। एक विश्वासी अपने विश्वास की स्वीकृति के आधार पर, और स्वीकृति का आधार क्या है? कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है जो मेरे पापों के लिए मरा आदि। जब डूब के बपतिस्मे में जल में दफन हो जाता है तो वह परमेश्वर के अनुग्रह के साथ वो सारी चीजें प्राप्त कर लेता है जिसकी चर्चा हम पिछले पार्ट में कर चुके हैं, प्रेम, शांति, मेल मिलाप इत्यादि। इसी कारण वह अपने पुराने जीवन में वापस नहीं जा पाता है प्रियो, क्योंकि यीशु उसके और उसके पुराने जीवन के बीच में आ जाता है। इस प्रकार विश्वासी के पुराने जीवन की मृत्यु हो जाती है। चौथी बात, इसके अलावा पौलुस कहता है कि हमारे ऊपर पाप के शासन की मृत्यु है, डेथ ऑफ द रूल ऑफ सिन ओवर बिलीवर। आइए हम 6वें अध्याय की 4 से 7 आयतों को पढ़े प्रियो, जहां इस प्रकार लिखा है, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन किसी चाल चलें। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य तत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दास्तव में ना रहें, क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। यह भी एक मृत्यु है, हमारे ऊपर पाप के शासन की मृत्यु, और वह मृत्यु हमें स्वतंत्रता प्रदान करती है। तो प्रियो, मसीह से पहले मतलब उद्धार पाने से पहले हम अपने जुनून, अपनी वासनाओं, धन, शक्ति, आनंद, उपभोग, आत्मनियंत्रण की कमी तथा प्रसिद्धि इत्यादि के द्वारा शासित होते थे। कुछ ऐसा जो हम करने के लिए मजबूर होते थे, या फिर हम उन चीजों को करने में हमें आनंद मिलता था। यदि एक शब्द में इस कहें तो हमें पाप करने में मजा आता था, आनंद मिलता था। पौलुस बताता है कि जब डूब के बपतिस्मे में पाप की मृत्यु हो जाती है तो हमारे ऊपर पाप के शासन की मृत्यु
भी हो जाती है, जो हमारे लिए एक नए जीवन और नए नियम की शुरुआत का संकेत होता है। ये होता है नया जीवन, कि अब पाप हमारा शासक नहीं है, बल्कि यीशु मसीह हमारे ऊपर शासन करता है। प्रियो, डूब के बपतिस्मे में मसीह द्वारा पाप के शासन को 4 तरीकों से तोड़ा जाता है। डूब के बपतिस्मे में मसीह के द्वारा पाप के शासन को 4 तरीकों से तोड़ा जाता है। आइए हम इन 4 तरीकों को देख लेते हैं। पहला, हमें पापों से क्षमा मिलती है, और हमारे विवेक को यह चीज हल्का कर देती है। जब हमारे पापों को क्षमा मिलती है तो हमारा विवेक हल्का हो जाता है, यानी अपराध बोध से छुटकारा, गिल्टी कॉन्शियस से मुक्ति मिलती है। प्रेरितों के काम 2:38 और पहला पतरस 3:21। प्रेरितों के काम में पतरस कहता है, पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो। पहला पतरस 3:21 में पतरस कहता है कि यह शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। प्रियो, जब भी कोई अनंत मृत्यु के बारे में सोचता है तो निश्चित रूप से वह अंतिम न्याय के बारे में भी सोचता है। सुसमाचार की सुंदरता यह है कि परमेश्वर हमारे सभी पापों को प्रियो क्षमा करता है, और पापों की क्षमा का अर्थ है कि अब हम अंतिम न्याय के समय दोषी नहीं ठहरेंगे। न्याय तो होगा, मगर उस न्याय के समय हम दोषी नहीं ठहरेंगे। इसका अर्थ यह नहीं है कि अब मैं परिपूर्ण हो गया हूं, परफेक्ट हो गया हूं। इसका अर्थ यह है कि अब मुझे क्षमा कर दिया गया है, और यह एक पापी या दोषी व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी राहत की बात होती है। मान लीजिए कि यदि एक मर्डर किया हुआ आदमी कोर्ट में जाता है और कोर्ट का जज उससे कहता है कि ठीक है, तुम्हारा ये क्षमा किया गया है, तो वो तो बरी हो गया ना, उसको क्षमा मिल गई, एक तरीके से वो स्वतंत्र हो गया है। दूसरी बात, पाप का शासन टूट जाता है डूब के बपतिस्मे में, क्योंकि हम परमेश्वर के साथ एक ऐसे रिश्ते में प्रवेश करते हैं जहां वह हमें न्याय के बजाय, एक न्यायाधीश के बजाय अब एक उद्धारकर्ता के रूप में देखता है। मतलब न्याय के बजाय दया से देखता है, और यह हमारे डर को दूर करता है। अब हम परमेश्वर के आगे धर्मी ठहरते हैं, मतलब परमेश्वर की संतान कहलाते हैं। गलातियों 3:26। तीसरी चीज जो डूब के बपतिस्मे के द्वारा टूटती है, तीसरे तरीके से पाप का शासन हमारे ऊपर से टूटता है प्रियो, कि हम अपने अंदर पवित्र आत्मा की उपस्थिति को प्राप्त करते हैं। प्रेरितों के काम 2:38, जो हमें प्रार्थना करने और उस प्रलोभन का विरोध करने में सक्षम बनाता है जो पुराने जीवन में हम पर हावी रहता था। रोमियो 8:13। पौलुस कहता है, यदि जिसने मतलब जिस पवित्र आत्मा ने मसीह यीशु को मरे हुओं में से जिलाया, यदि वही पवित्र आत्मा तुम में भी वास करता है, तो वही पवित्र आत्मा क्या करेगा? तुम्हारे लिए भी वही करेगा जो उसने यीशु मसीह के लिए किया, तुम्हें भी वो मृतकों में से जिलाएगा। आज एक ईसाई विश्वासी होने के नाते हम में वे शक्ति आ जाती है। पहले पुराने जीवन में हमें वो शक्ति नहीं थी, परंतु उद्धार प्राप्त करने के बाद हमारे अंदर एक शक्ति आ जाती है जिससे हम अपने अंदर के पाप को अब कंट्रोल करते हैं, नियंत्रित करते हैं। पहले क्या होता था? इसके विपरीत होता था। पाप हमें नियंत्रित किया करता था पुराने जीवन में। हाँ, हम पाप को पूरी तरह से खत्म तो नहीं कर सकते हैं प्रियो। पाप हमारे अंदर उछाल तो मारता है क्योंकि हम पापी देह में हैं। हम पाप को पूरी तरीके से खत्म नहीं कर सकते हैं, परंतु अब पाप करने की इच्छा को हम नियंत्रित कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। यानी पाप के प्रलोभन को हम ना कह सकते हैं। चौथे तरीके से पाप का शासन हमारे ऊपर से टूटता है कि हम अन्य विश्वासियों के साथ संगति में प्रवेश करते हैं, जिसे कलीसिया कहा जाता है। विश्वासियों की यह संगति हमें कमजोर होने पर और हतोत्साहित, डिस्करेज होने पर सांत्वना और साहस देती है। प्रियो, हम कलीसिया, प्रार्थना सभा या विश्वासियों की संगति और आत्मिक गतिविधियों में इसलिए भाग लेते हैं जिससे हमारा विश्वास और ज्यादा से ज्यादा दृढ़ और मजबूत होता जाए। प्रियो, कलीसिया में लोग जैसे जिम में जाते हैं ना लोग बाग, वैसे ही कलीसिया में भी आते हैं अपने आत्मिक पोषण, अपने को आत्मिक मजबूत बनाने के लिए। कल्पना कीजिए
कि यदि एक व्यक्ति जिम में जाकर बिना वर्जिश किए केवल अपनी उपस्थिति दर्ज करा के, अपनी अटेंडेंस लगाकर जिम से वापस आ जाता है, तो आपको क्या लगता है कि वह अपना वजन घटा पाएगा, वो अपना शरीर मजबूत कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। इसी प्रकार यदि हम कलीसिया में केवल अपनी उपस्थिति को दर्ज कराने जाते हैं तो हमें भी किसी प्रकार का आत्मिक पोषण नहीं मिलता है। हम केवल नाम के ईसाई बनकर रह जाते हैं प्रियो। हमारा आत्मिक जीवन कमजोर बना रहता है। पौलुस बताता है कि पाप उस व्यक्ति पर शासन नहीं कर सकता है जिसका विवेक साफ होता है, जिसे उसके पापों के लिए क्षमा कर दिया जाता है, और वह क्षमा उस व्यक्ति के लिए निरंतर उपलब्ध रहती है। हमेशा, एक बार नहीं, हमेशा क्षमा उपलब्ध रहती है। ऐसा व्यक्ति अब, मतलब उद्धार के बाद, पाप की आकर्षक शक्ति का विरोध करने की क्षमता रखता है। एक विश्वासी के रूप में वह जानता है कि पाप क्या है, और पाप के विरुद्ध वह अब जागरूक रहता है उद्धार प्राप्त करने के बाद। आगे पौलुस एक और मृत्यु का उल्लेख करता है, और वो है मृत्यु की मृत्यु। यदि पाप अब विश्वासी व्यक्ति पर शासन नहीं करता है तो यह मृत्यु की पराजय है प्रियो, क्योंकि पाप का परिणाम मृत्यु है। बाइबल बताती है पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। यह उन लोगों के लिए दंड है जो पाप के दोषी पाए जाएंगे, और जब किसी को पाप के लिए क्षमा कर दिया जाता है या उसकी सजा या दंड उसका माफ कर दिया जाता है। प्रियो, यहां हम अनंत काल की आत्मा की मृत्यु की बात कर रहे हैं। मृत्यु की मृत्यु मतलब पहली मृत्यु तो सबको आनी है। ये जो देह की मृत्यु है तो सबको आनी है, चाहे वो संत हो चाहे पापी हो, सब मरेंगे। परंतु उसके बाद के जीवन के बाद भी एक मृत्यु है जो अनंत काल की मृत्यु है। मैं उसकी बात कर रहा हूं, अनंत काल की पीड़ा की बात कर रहा हूं मैं। प्रियो, जब हम मृत्यु की मृत्यु के बारे में बात कर रहे हैं तो यह आत्मिक मृत्यु को संदर्भित करती है। अब आइए हम 6वें अध्याय की 8 और 9वीं आयत को पढ़ेंगे। इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास ये है कि उसके साथ जिएंगे भी, क्योंकि ये जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की। प्रियो, सबसे पहले ये याद रखें कि मसीह के साथ मर जाने का अर्थ क्या है। डूब का बपतिस्मा लेना, यह है इसका मतलब। मसीह के साथ मर जाने का मतलब है डूब का बपतिस्मा लेना। पौलुस बताता है कि यदि हमारी मृत्यु मसीह की तरह यानी डूब के बपतिस्मे में हमारा पुराना जीवन मर जाता है, तो पौलुस कहता है कि फिर हमारा पुनरुत्थान भी मसीह के समान होगा, और यही अनंत जीवन होगा, क्योंकि मृत्यु तब अस्तित्व में नहीं रहेगी। अभी हम शारीरिक मृत्यु से पीड़ित होते हैं, क्योंकि हमारी देह पाप से भरी हुई है प्रियो। परंतु पुनरुत्थान के बाद हमें महिमा में देह मिलेगी जिसमें कोई पाप नहीं होगा। इसलिए मृत्यु हमारा सामना कभी भी नहीं कर पाएगी। हम 6वें अध्याय की 10 और 11वीं आयत को पढ़ेंगे। क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। प्रिय, पौलुस समझाता है कि मसीह जो मृत्यु मरा, मतलब यीशु मसीह जो मृत्यु मरा, वह पाप के लिए एक बार ही मरा है। यानी मसीह ने हमारे सभी पापों की कीमत चुकाई। उसने ऐसा सिर्फ एक दफा किया। प्रियो, यीशु 2000 साल पहले शारीरिक रूप में भी नहीं मरता, क्योंकि वह पाप रहित था। यीशु मसीह में कोई पाप नहीं था। यीशु मसीह पर यह शारीरिक मृत्यु भी प्रबल नहीं हो सकती थी, फिर भी वह मरा। क्यों? परंतु यीशु इसलिए मरा क्योंकि मानव जाति के पाप उसके ऊपर लाद दिए गए थे, उसके ऊपर थे। इसलिए यीशु मरा, क्योंकि उस समय यीशु आत्मिक नियमों के अधीन हो गया था। और आत्मिक नियम क्या है प्रियो? आत्मिक नियम यह है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। यदि कोई पाप करता है तो उसका मरना जरूरी है। इसलिए यीशु मरा, क्योंकि उसके ऊपर पूरे मानव जाति के पाप आ गए थे। केवल एक बार के लिए यीशु मरा, बार बार उसे मरने की आवश्यकता नहीं थी। परंतु मरने के उपरांत यीशु जो जीवन जीता है वह परमेश्वर के लिए जीता है।
इस प्रकार पौलुस समझाता है कि तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा हुआ, परंतु मसीह यीशु में परमेश्वर के लिए जीवित समझो। एक बार जब यीशु हमारे लिए मर चुका तो अब मृत्यु के साथ उसका अनुभव समाप्त हो गया है। अब यीशु का मृत्यु के साथ कोई अनुभव नहीं है। यीशु का पुनरुत्थान अब उसे हमारे पापों से नहीं जोड़ता है, क्योंकि हमारे पाप यीशु की कब्र में ही रह गए हैं और यीशु कब्र से जी उठा है। पुनरुत्थान के साथ यीशु का अस्तित्व पूरी तरह से परमेश्वर के साथ है और यीशु परमेश्वर के दाहिने हाथ पर बैठा है। इस प्रकार पौलुस बताता है कि बपतिस्मा लेने वालों को अपने पाप पानी रूपी कब्र में छोड़ देने चाहिए। जब डूबते हैं तो पानी रूपी कब्र में छोड़ देने चाहिए और पाप से अपने रिश्तों को खत्म करके यीशु की तरह परमेश्वर से जुड़ जाना चाहिए और उसे पूरी तरह से परमेश्वर पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सरल शब्दों में कहें तो यीशु ने हमारे पापों को कब्र में छोड़ दिया। हमें भी अपने पापों को पानी रूपी कब्र में त्याग देना चाहिए। जैसे कब्र में से यीशु जी उठा, वैसे ही हम भी नए प्राणी के रूप में नए जन्म के लिए बपतिस्मे के पानी से प्रियो फिर ऊपर उठते हैं। 2 कुरिन्थियों 5:17। और जैसे यीशु स्वर्ग पर चढ़ गया, वैसे हम भी मृतकों में से जी उठकर हमेशा के लिए यीशु के साथ स्वर्ग पर जाकर रहेंगे। 1 थिस्सलुनीकियों 4:17। पौलुस कहता है कि इतनी सारी गतिविधियों, इतने सारे डेवलपमेंट के बाद तुम पाप में कैसे वापस जा सकते हो? बपतिस्मे के उपरांत तुम पुनः जीवित व्यक्ति हो। अब तुम्हारे पास एक नया जीवन आ जाता है। वह तुम्हारा पुराना पाप में जीवन था। देखा जाए तो पौलुस का मूल प्रश्न, जो ओरिजिनल क्वेश्चन क्या था, यही तो था। तो क्या हम पाप करते रहे? यही क्वेश्चन था ना, कि अनुग्रह अगर बड़ा है तो क्या हम पाप करते रहे तो अनुग्रह और हम पे ज्यादा हो? यही प्रश्न था कि अनुग्रह बहुत हो। और इसका उत्तर पौलुस क्या देता है कि हम अनुग्रह को ललकारने यानी प्रवोक करने के लिए पाप नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे डूब के बपतिस्मे के बाद पाप के प्रति हमारा दृष्टिकोण और संबंध बदल जाता है। बपतिस्मे से पहले पाप हमारे ऊपर शासन करता था और हमें हर तरह की आज्ञा उल्लंघन और अशुद्धता की ओर पाप ले जाता था। परंतु डूब के बपतिस्मे के बाद हम पाप के लिए, अज्ञानता और अनजानेपन के लिए भी मर जाते हैं। यीशु पर विश्वास करने के बाद और उस विश्वास को डूब के बपतिस्मे में व्यक्त करने के उपरांत पाप, लालसा और हमारा पुराना जीवन अब हमारे ऊपर राज नहीं करता है। साथ ही मृत्यु यानी अनंत मृत्यु हम पर प्रबल नहीं हो सकती है। प्रियो, इन सारी चीजों के साथ पाप का शासन हम पर नहीं रहता है। पाप का शासन हम पर से टूट जाता है। याद रखें कि फिर भी हमारे अंदर पाप की उपस्थिति प्रियो खत्म नहीं होती है, क्योंकि हम मानवीय देह में रहते हैं। ये पापी देह है प्रियो, बल्कि हमारे लिए पाप का एक तरीके से महत्व और उसकी लालसा समाप्त हो जाती है। एक ईसाई विश्वासी के रूप में भी पाप हमारे अंदर क्या करता है? समय समय पर उछाल मारता है। परंतु निश्चित रूप से उद्धार पाने के बाद पाप में वह शक्ति नहीं रहती जो हमारे पुराने जीवन में हुआ करती थी। क्या थी वो शक्ति? पाप करने के बाद किसी प्रकार का हमें अपराध बोध ना होना, ना क्षमा मांगना, क्षमा मांगने के लिए प्रेरित होना, ये सब पुराने जीवन में नहीं हुआ करता था। परंतु उद्धार पाने के बाद यदि हमसे कोई पाप हो जाता है तो हमें अपराध बोध होता है, गिल्टी कॉन्शियस होती है, हम क्षमा मांगने के लिए प्रेरित होते हैं। एक तरीके से पाप का शासन हम पर बहुत कमजोर पड़ जाता है प्रियो, और हम पाप को कंट्रोल कर पाते हैं। आगे के अध्यायों में पौलुस समझाता है कि हम अपने जीवन में अनुग्रह के प्रभाव को कैसे बढ़ा सकते हैं, परंतु पाप को बढ़ाकर नहीं। इस प्रकार की सोच शुरू से ही एक पापी और अंधकार में मन का परिणाम थी और रहेगी। हम 6वें अध्याय की 12 से 14 आयतों को पढ़ेंगे। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को
धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो, तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। प्रियो, पौलुस बताता है कि थोड़े भी पाप करने की इच्छा एक्चुअली खतरनाक होती है। जैसे बहुत दिन हो गए, चलो एक सिगरेट पी लेते हैं, दोस्तों के साथ एक बार पी लेते हैं आदि। ऐसी इच्छा रखना अपने अंगों को अधर्म का हथियार बनाने जैसा है। पौलुस इस भाग को समाप्त करते हुए लोगों को अपने पापों से निपटने में आक्रामक, एग्रेसिव होने के लिए प्रोत्साहित करता है। परंतु ऐसा करने के लिए लोगों को सबसे पहले अपना जीवन परमेश्वर और उसकी इच्छा के प्रति अपनी स्वेच्छा से, मतलब विलिंगली, अपनी स्वेच्छा से समर्पित करना होगा। विलिंगली सबमिट योरसेल्फ टू गॉड। उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूं कैसे हमें पापों से आक्रामक, अग्रेसिव तौर से निपटना होगा। जैसे यदि अश्लील साहित्य या वीडियो आपका पाप है, या आप उसमें पड़े हुए हैं, आपको बहुत ज्यादा अश्लील वीडियो और अश्लील साहित्य पढ़ने की आदत लगी हुई है, आप उस पाप के प्रति आकर्षित होते हैं, तो इस पाप से आक्रामक तरीके से निपटने का मतलब यह है कि अपने सारे अश्लील कबाड़ घर के कोने कोने से निकाल कर एकदम फेंक दीजिए, उनको जला दीजिए। ऐसी आक्रामकता हर पाप के लिए एक विश्वासी को दिखानी होगी। प्रिय, पुराने जीवन में ऐसी आक्रामकता कार्य नहीं कर पाती थी, यानी उद्धार लेने से पहले ऐसी आक्रामकता कार्य नहीं कर पाती थी, क्योंकि पुराने जीवन में आपके पास किसी भी प्रकार की कोई शक्ति नहीं थी, जैसे सुसमाचार, पवित्र आत्मा, एक स्पष्ट और साफ विवेक आदि। परंतु परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करने के उपरांत, यानी उद्धार लेने के उपरांत, यानी यीशु पर विश्वास और पाप से पश्चाताप और डूब के बपतिस्मे लेने के उपरांत आप सारी आत्मिक शक्तियों से लैस हो जाते हैं। मतलब सारी आत्मिक शक्तियां आपके अंदर आ जाती है, आप उससे लैस हो जाते हैं और पाप के प्रति आक्रामकता आप दिखा सकते हैं। ध्यान रखें प्रियो, यीशु के माध्यम से परमेश्वर आपकी ओर रहता है और पाप से आपके युद्ध में आपका सदा का सहायक यीशु मसीह बन जाता है। तो प्रियो, यह पाठ यहीं समाप्त होता है। अगले पाठ में हम 6वें अध्याय की 15 से 23 आयतों का अध्ययन करेंगे। यदि परमेश्वर ने चाहा तो अगले सप्ताह आपके सामने मैं फिर हाजिर होऊंगा। तब तक मुझ राजीव लैम्बर्ट की तरफ से आप सभी लोगों को जय मसीह की।